अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब बच्चों? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज जो असनाफ़े नसर की तीसरा जुज़ है अफसाना, हम उस पर बात कर रहे हैं। देखें, इससे पहले हमने दास्तान और नावल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं अफसाना, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी का नाम भी दिया जाता है। इसके जो लुग़वी मानी है यानी लुग़त से, डिक्शनरी से है, वो मन घड़त कहानी। ठीक है। अफसाना जदीद नज़री अदब की अहम सिंफ है। अंग्रेजी में इसे शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। यानी ये इंग्लिश अंग्रेजी अदब से उर्दू में आया। उर्दू में ये सिर्फ अफसाना, मुख्तसर अफसाना और कहानी तीनों नामों से मशहूर है। यानी अफसाना, मुख्तसर अफसाना और कहानी तीनों नाम इस अफसाने को दिए जा सकते हैं। अफसाने से मुराद किसी शख्स की जिंदगी का अहम और दिलचस्प पहलू पेश किया गया हो। यानी जैसे नावल में किसी शख्स की पूरी जिंदगी बयान की जाती है, तो अफसाना में क्या, किसी शख्स की जिंदगी का एक अहम पहलू बयान किया जाता है। अफसाने में समाजी मसाइल और इंसान की ज़हनी और जज्बाती उलझनों की तर्जुमानी होती है। एक जो अदीब थे, नाम अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, उन्होंने अफसाने की तारीफ इस तरह से की थी, ये भी आप लोग अपने पास नोट कर लें, कि अफसाना उस कहानी को कहा जाता है, उस मुख्तसर कहानी को कहा जाता है जो एक चाय की प्याली के वक्फे के दौरान ख़त्म हो जाए, या ऐसी कहानी को भी अफसाना कहा जाता है जो आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक आप उसे पढ़ लें। ठीक है। उर्दू अफसाने की इब्तिदा कौन सी सदी में हुई? 20वीं सदी में हुई। राशिदुल खैरी के हाथों उनके अफसाने नसीर और खुदीजा से, जो राशिदुल खैरी ने 20वीं सदी में अफसाना लिखा था, नसीर और खुदीजा, उसको उर्दू का पहला अफसाना भी कहा जाता है। और उसके बाद कुछ लोग राशिदुल खैरी को पहला अफसाना निगार कहते हैं, और कुछ लोग प्रेमचंद को भी पहला बाकायदा अफसाना निगार कहते हैं। उसके बाद प्रेमचंद ने इस सिंफ यानी अफसाना को बाकायदा उर्दू में राइज किया। उनका अफसानी मजमुआ सोज़े वतन उर्दू का पहला अफसानी मजमुआ तस्वुर किया जाता है। ठीक है। अब अफसाना किन चीज़ों से मिलकर बनता है, कौन सी चीज़ें अफसाने के लिए ज़रूरी है, यानी अफसाने की ज़ायद तरकीबी क्या है? उनमें प्लॉट, ज़मान और मकान, ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी नावल और दास्तान में समझाई है कि प्लॉट क्या होता है, ज़मान और मकान क्या है, नुक्ताए नज़र, ठीक है, अस्लूब यानी वो जो लिखने का स्टाइल है, ज़ुबान कैसी है, अफसाने की ज़ुबान सादा होनी चाहिए जो हर एक की समझ में आ जाए, किरदार, तजस्सुस, मुकालमा, यानी ये सारी चीज़ें अफसाने के लिए ज़रूरी हैं। और अफसाना क्या होता है? मुख्तसर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में जो आपको दूंगी वो दूंगी अफसाना और नावल में फ़र्क क्या है। ठीक है। तो आपने इसे अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में 9th 10th के हिसाब से भी आया होता है, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया होता है अफसाना की तारीफ। अगर आप इतनी से भी याद कर लें तो आपको वो 5 नंबर जो है बहुत आसानी से मिल सकते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।